हेलो फ्रेंड्स, इस टॉपिक में आप जानेंगे स्टे के बारे में। स्टे के लिए ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स कौन से होते हैं, स्टे में कितना समय लगेगा और स्टे कितना प्रकार का होता है। ठीक है, वो भी मैं आपको बताएंगे और आपको बताएंगे कि भाई किस प्रकार से आपको जल्दी स्टे मिल सकता है। ठीक है, देखिए ऐसा है, आप एडवोकेट निश्चित ही हायर करेंगे, फिर भी सही जानकारी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता होगा कि भाई मुझे स्टे मिलेगा कि नहीं मिलेगा, पैसा बर्बाद हो रहा है, समय बर्बाद हो रहा है, क्या हो रहा है। ठीक है, तो सारे टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे। और देखिए, मैं एक जो स्टे ऑर्डर के संबंध में एक ये ऑर्डर है उसके बारे में भी बात करेंगे साथियों। ठीक है, सबसे पहले फर्स्ट, और देखिए, अगर आप किसी भी मैटर में विशेषज्ञ द्वारा कोई कानूनी सलाह लेना चाह रहे हैं तो कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में साथियों मेंशन किया गया है। ठीक है, अब देखिए स्टे के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट्स कौन सा है। सबसे पहले आप डॉक्यूमेंट्स देख लीजिए। ठीक है साथियों, डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो 3 डॉक्यूमेंट्स जरूरी हैं। ठीक है, 3 to 4, क्यों वो आप समझ लीजिए। अगर आप चाह रहे हो कि भाई किसी प्रॉपर्टी पे आप रह रहे हो, ठीक है, वहां से आपको निकाल दिया, आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तो आप कितना भी स्टे के लिए अप्लाई करो, भाई पैसा बर्बाद हो रहा है आपको। भाई स्टे अगर आप ले रहे हो तो कोई डॉक्यूमेंट्स तो चाहिए। जैसे मान लीजिए, मान के चलिए मैं ही वहां पे जज हूं, आप मेरे पास आए, तो मैं ये तो चेक करूंगा कि भाई कितने डॉक्यूमेंट्स आपके फेवर में हैं। किसी पता चले मैं स्टे दे दूं, किसी कोई परेशान हो रहा है, तो डॉक्यूमेंट्स वहां पे जरूरी है साथियों। फर्स्ट जो है, जो आपका स्वामित्व डॉक्यूमेंट्स है, हो सकता है वो आपका रजिस्ट्री हो। ठीक है, जो भी आपका हो, रजिस्ट्री हो। ठीक है, सेकंड, अगर जमीन संबंधी है तो वहां पे साथियों दाखिल खारिज खतौनी भी बहुत जरूरी है। दाखिल खारिज में नाम भी बेहद जरूरी है। ठीक है, कई लोग दाखिल खारिज नहीं करवाते। मैं जब भी आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हो, जो भी लोग खरीदते हैं, मैं सबसे कहता हूं कि भाई जब भी आप जमीन खरीदें तो आप डबल रजिस्ट्री, अंश से अधिक विक्रय, म्यूटेशन, 14380, ये सारी चीज़ें चेक करके खरीदिए। ठीक है, और मैं फिर कहूँगा कि अगर आप मान लीजिए आप कोई ज़मीन खरीद रहे हैं, खरीद चुके हैं, आपको डॉक्यूमेंट चेक करवाना है, ज़मीन सही है कि नहीं, कोई डबल रजिस्ट्री, कोई सरकारी केस वगैरह तो नहीं, तो करवा सकते। कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको ले जाने हैं भाई? रजिस्ट्री वगैरह जो भी हो, खतौनी, और तीसरा उसमें साइड मैप भी होना चाहिए आपका। ठीक है, साइड मैप। ठीक है ना, तो ये 3 डॉक्यूमेंट्स तो साथियों बिल्कुल अनिवार्य रूप से होना ही चाहिए। ठीक है, अब मान लीजिए आप मेरी जमीन पे कब्जा किए हो, मैंने आपको खदेड़ दिया, आप जा रहे हो स्टे लेने के लिए, तो स्टे एकदम थोड़ी नहीं मिल जाएगा। ठीक है, पहला तो आपका ये हो गया। दूसरा साथियों ये है कि स्टे में कितना समय लगेगा। तो देखिए, नॉर्मली मैं आपको बता दूं, ये एक्स प्रॉपर्टी है। ठीक है ना, इसमें हमारा और आपका विवाद है, ए और बी दोनों विवाद कर रहे हैं, बंटवारा नहीं हुआ है। ठीक है, विवाद कर रहे हैं। अब ए जो है भाग के गया कि साहब बी निर्माण कर रहा है जबरदस्त तरीके से, कृपया हमें स्टे दे दें। तो अधिकतर 90% मामलों में स्टे पहली तारीख पे नहीं मिलती है। ठीक है, वो कहेगा कि थोड़ा सा आप वेट कर लीजिए, मैं बी को नोटिस भेज दूं। ठीक है, नोटिस भेजेगा, नोटिस तामील होगा, तब स्टे होगी अधिकतर। ठीक है, फिर आपकी सिचुएशन पर निर्भर करता है, भाई आपको मिलेगी कि नहीं, वो आपकी सिचुएशन पर भी निर्भर करता है। ठीक है, 90% मैंने कहा, 10% आपकी उस पर करता है। ठीक है जी, हकीकत बात यही है। ठीक है ना, जो प्रैक्टिकलिटी है वो मैं आपको बताता हूं उस चैनल पे। ठीक है, क्योंकि भाई काफ़ी ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं, बड़ा चैनल है, तो एक जिम्मेदारी का भी काम होता है। ठीक है ना, जो जानकारी दी जाए वो बिल्कुल सही और सटीक दी जाए। ठीक है ना, कई लोग ऐसे भागते हैं कि मैं स्टे ले लूंगा। ठीक है, मैं तो पहले से कहूंगा कि भाई अगर मान लीजिए आपका थोड़ा बहुत विवाद है तो आप एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका द्वारा आप उसे हैंडल करें। ठीक है ना, जैसे मान लीजिए हमारा और आपका इस संबंधी विवाद है थोड़ा बहुत, ए और बी के, तो आप कार्यपालक मजिस्ट्रेट द्वारा से सॉर्ट आउट करिए। भाई मैं आपको बता रहा हूं कि हमारे पास ऐसे कई मैटर्स आते, अधिकतर मैं कार्यपालिका जो कार्यपालक हैं जो, ठीक है, मजिस्ट्रेट द्वारा जो है वो सॉर्ट आउट करवा देता हूं। ठीक है, अब कुछ मैटर ऐसे वो नहीं कर सकते, उनकी पावर में ही नहीं होता। ठीक है ना, अब साथियों ये चीज हो गया, मैंने 2 चीजें आपको बता दी, अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तीसरा है साथियों, स्टे कितने प्रकार का होता है, और मैं थोड़ा आपको ये भी दिखाना चाहता हूँ स्टे के लिए, ये अभी दिखाऊंगा आपको। ठीक है, स्टे कितने प्रकार का होता है। तो साथियों स्टे जो है 2 प्रकार का होता है, स्थाई और अस्थाई। ठीक है ना, अब ये ऑर्डर देख लीजिए। आज पत्रावली वाद दर्ज होकर प्रस्तुत करवाई गई। वाद पत्र के साथ संलग्न स्थगन प्रार्थना पत्र 11/6/2024। वादी अधिवक्ता को सुना। न्याय में विवादित भूमि घाटा संख्या इतना इतना वहां पे दिया गया है, गांव वगैरह दिया है। ठीक है, जिला वगैरह दिया है यहाँ पे। पक्षकारों को यथास्थिति
बनाए रखने हेतु निर्देशित किया जाता है एवं भूमि को क्रय विक्रय यानी कि बेचने, बंधक, खुर्दमुक्त या यहाँ पे ये भी कहीं उसमें ये भी लिखा होता है कि इसका स्वरूप चेंज करने के लिए निषेधित किया जाता है, आदेश का अंकन राजस्व अभिलेखों में हो। ठीक है ना, संबंध निर्गत हो। तो ये हो गया। अब देखिए 11/6 को ये पेश की गई थी और आदेश कब हुआ? यहाँ पे 25/6 को। ठीक है, तो देखिए टाइम लग गया, ये काफी जल्दी हो गया भाई, मैंने क्या कहा था। और देखिए टाइम लगता है क्योंकि भाई देखिए जो भी न्यायिक अधिकारी हैं, मान लीजिए भाई हम ही हैं या आप ही हो, आपके पास दो पक्ष आए, मान लीजिए ए आया कि साहब उसकी जमीन रुकवा दो, तो एकदम थोड़ी नहीं रुकवाओगे आप, उसके डॉक्यूमेंट्स देखेंगे, थोड़ा पत्रावली का अवलोकन करेंगे, ऐसे डायरेक्ट थोड़ी नहीं किसी को परेशान करेंगे आप। तो ये है साथियों। ठीक है, बाद में आपसे फिर कहूँगा कि अगर मान लीजिए आप किसी मैटर में विशेषज्ञ द्वारा बेहतर सलाह लेना चाह रहे हैं तो कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जो लोग जूनियर एडवोकेट है वो चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं 59 रुपये में। इसमें आपको काफ़ी कोर्ट की प्रक्रियाएं, स्पेशल वीडियोस देखने को मिलेंगे साथियों।